भारत देश के अनमोल रतन रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज मुंबई के वर्ली में पारसी रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया। रतन टाटा की अंतिम यात्रा पर वो सब दिखा जिसके लिए वो जाने जाते थे। बिजनेस जगत के दिग्गज जुटे। एनसीपीए में अंतिम दर्शन के लिए आरआई चेयरमैन मुकेश अंबानी परिवार के साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई मंत्री नेता वहां पर आए। वर्ली में आम लोगों का सैलाब भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा। कल देर रात 86 साल की उम्र में मुंबई के एक हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम दिग्गजों ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की और कहा कि भारत ने अपना सच्चा रतन खो दिया। रतन टाटा ने बिजनेस की दुनिया में टाटा ग्रुप को शिखर पर पहुंचाया। इसके अलावा अपनी विनम्रता और दयालु दानवीर स्वभाव की वजह से लोगों के दिलों में उन्होंने खास जगह बनाई। और रतन टाटा को डॉग से बहुत प्यार था। आज उनके प्यारे पेट गोवा को भी अंतिम यात्रा के वक्त लाया गया। गोवा ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। वर्ली से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं विवेक। बताएं विवेक, अंतिम संस्कार पूरा हो चुका? बिल्कुल मनोज, देखिए उनका अंतिम संस्कार पूरा हो चुका है और जिस तरीके जो शेड्यूल था, जो टाटा कंपनी की तरफ से जो हमें जो जानकारी मिली थी, बिल्कुल तय समय के समय ये सब कुछ हो रहा था। सुबह तकरीबन 9:45 पर रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर कोलाबा से निकलकर एनसीपीए पहुंचा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वहां पर अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए उनका पार्थिव शरीर वहां पर रखा हुआ था। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि करने के लिए पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। रश्मि ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी थे। बिजनेस फ्रेटर्निटी से भी काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। कुमार बेडलम की बात करें तो फिर महिंद्रा के मालिक हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो सारे फ्रेटर्निटी के लोग थे वो श्रद्धांजलि देने के लिए एनसीपीए पहुँचे थे। स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से सचिन तेंदुलकर जो काफ़ी क्लोज माने जाते थे रतन टाटा जी के, वो उनके घर पे गए थे। सुबह 9:30 के आसपास से वो उनके घर पर श्रद्धांजलि दे के उनके परिवार वालों से मिले और 4 बजे के आसपास जब उनका पार्थिव शरीर वहाँ से घर से निकला, एनसीपीए से निकला, तो सीधे वर्ली हिंदू शमशान भूमि पर आया। वहाँ पर तकरीबन 45 मिनट तक एक प्रेयर मीटिंग हुई जिसमें पारसी रिचुअल्स को फॉलो किया गया। 15 मिनट तक और भी दूसरी की जो रिचुअल्स थे उसको फॉलो किए गए। इस मीटिंग में अमित शाह खुद मौजूद थे, वो एनसीपी भी पहुंचे थे और साथ ही साथ वर्ली हिंदू शमशान भूमि जो है वहाँ पर ही पहुंचे थे। अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, वो सभी बड़े नेता थे, वो शमशान भूमि में पहुंचे। बाकायदा उन्हें पद्म विभूषण के सम्मानित किया गया था, इसलिए उन्हें स्टेट ऑनर यानी कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई की गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाकायदा उन्हें गन सैल्यूट किया गया और पार्थिव शरीर को पूरे तरीके से जो राजकीय सम्मान में होता है तिरंगे में लिपटा कर उन्हें जो शमशान भूमि तक पहुंचाया गया था। इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन के जरिए रतन टाटा जी का क्रिमिनेशन हुआ है और धीरे धीरे जो लोग हैं अब यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं। उनका परिवार पूरा यहाँ पे मौजूद था और बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन में 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कल सुबह परिवार यहाँ पे आएगा, जो उनकी अस्थियाँ हैं उनको वो इकट्ठा करेगा। उसके बाद परिवार कॉल लेगा कि आगे क्या फॉर्मेलिटीज़ उन्हें करनी है। लेकिन जिस तरीके से रतन टाटा जी का जो ऑरा था पूरे हिंदुस्तान में या फिर कहीं पूरे इंटरनेशनल में, वो ऑरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था मनोज। देखिए जब उनके मृत्यु की खबर आई तो बहुत ज़्यादा शोक की लहर दौड़ चुकी थी क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी। 86 साल के थे वो। हमने डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश की कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या थी, तो डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा था कि उम्र, एज बहुत बड़ा फैक्टर है। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई थी। आईसीयू में 3 दिन वो एडमिट थे, लेकिन एज की वजह से जो ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा था बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं कर
भारतीय जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब सबके सामने ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आने वाले दिनों में टाटा कंपनी का सक्सेसर कौन होगा। इसको लेकर अभी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो टाटा समूह के जो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत, उन्होंने कहा कि 1 महीने तक फिलहाल कुछ नहीं होगा। 1 महीने तक जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो पारसी में रीति रिवाज होती है, उसको पूरा किया जाएगा। 1 महीने या 1.25 महीने बाद जो भी नया सक्सेसर होगा उसका नाम का ऐलान किया जाएगा। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। आपके लिए भी ये एक अपने आप में अनूठा अनुभव रहा होगा। सुबह से आप कवर कर रहे थे इसको, बहुत शुक्रिया। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष रूप से मुंबई आए थे। एनसीपीए में अमित शाह ने टाटा के परिवार और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मिलकर संवेदना व्यक्त की। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था। और आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के साथ रतन टाटा के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुकेश अंबानी के साथ नीता अंबानी और आकाश अंबानी भी नरीमन पॉइंट एनसीपी पहुंचे थे। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि रतन टाटा आदर्श पुरुष थे, उनके जीवन से काफी कुछ सीखने को मिलता है। जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक, और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो ज़िंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। देश में एक महापुरुष को खो दिया है, ये कहना है बायोकॉन एंड बायोकॉन बायोलॉजिक्स की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ का। किरण ने कहा कि देश का लाल नहीं रहा, मन बहुत भारी है। Ratan Tata was a great man, a great mind, and a great son of India. I learnt of his sad demise a few hours ago, and I just felt so empty because he was someone I knew very well. I used to spend quality time with him and did so even very recently just to discuss what was happening in the startup economy. He was so invested in tech startups. He used to invest in life technologies, life sciences, and he was always so fascinated at the intersection of digital technologies and life sciences. And that's what I shared with him in terms of our shared interests. I think the whole nation obviously is in mourning. We have lost a great man, an amazing man, and he gave so much of his thought leadership, his philanthropy, and in his own words, he wanted to be remembered as a man who made a big difference, and he did. I think what Ratan Tata did for India will go down forever. Rest in peace. Om Shanti. और मुकेश अंबानी ने कहा है कि रतन टाटा का जाना भारत के उद्योग जगत के लिए दुखद दिन और बड़ी क्षति है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि उन्होंने एक करीबी दोस्त खो दिया है, देश ने अपना एक महान और दयालु बेटा खो दिया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि देश ने अपना कोहिनूर खो दिया है। एक अनमोल रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर हड़पला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो एक सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन साथ ही एक सफल व्यक्ति भी थे। उन्होंने सिर्फ सफल बिजनेस ही नहीं खड़ा किया, बल्कि लोगों में विश्वास भी स्थापित किया। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रतन टाटा का जाना राष्ट्र के लिए दुखद बात है। He was really a remarkable person, and I think if you look at the outpouring today of feeling, of affection, of respect, of regard, I mean, I can't remember anybody, honestly, in the world of industry who's evoked this kind of emotion among people across a very, very wide cross-section. I mean, it is truly seen as a national loss. पीयूष गोयल ने कहा है कि वो हमेशा लोगों की मदद करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ जब लोगों ने उनसे मदद मांगी और उन्होंने कभी उनकी मदद ना की हो। बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में, अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो। अशोक गहलोत ने कहा कि देशवासियों और गरीबों के प्रति उनकी भावना घनिष्ठ थी। उनकी भावना थी देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, गरीबों के प्रति, और किस प्रकार सादा जीवन जिया उन्होंने, वो भी आपने देखा होगा। तो ऐसे व्यक्ति तो विरले ही होते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज देश के लिए बहुत दुखद दिन है क्योंकि भारत के वीर सपूत हमारे बीच नहीं रहे। आज पूरे देश के लिए एक बहुत दुखद दिन है। भारत माता के सच्चे सपूत रतन टाटा जी आज हमारे समक्ष नहीं रहे। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है हर नौजवान के लिए, हर भारतीय के लिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि भले ही रतन टाटा इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनके विचार और विचारधारा लोगों के बीच अमर रहेगी। And also is a very good human being, not only earning money, spending money for ethical way and also social cause he has fulfilled. When I request him to start one cancer hospital in Tirupati, he has done it. Even in Hyderabad, one cancer hospital, Baswa Tarakam, he has given some money. Like that, he has done his best. So it is my responsibility. We have lost great statesmen of this country, but his ideology remain forever.
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक इतिहास में रतन टाटा को हमेशा याद किया जाएगा। आज पूरा देश दुखी है। I was here to pay my respects to the departed soul. There are two things which stand out about Sri Ratan Tata. The first is that he was a true visionary, a great visionary. The second thing was that he was a strong believer in ethics in corporate governance. I think whenever the economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements. A truly towering personality, a great son of India, a phenomenal person. May his soul rest in peace. रतन टाटा के निधन से शेयर बाजार में भी शोक की लहर है। इस मौके पर शेयर बाजार के दिग्गज सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े। क्या कहा, आइए सुनते हैं। India and the world needs persons like Ratan Tata as an industrialist. I would say perfect gentleman and perfect Indian. You know, I mean, it is so tough in this environment of business where it's a rat race kind of thing to maintain the tranquility and do the right thing in right way. And he is the epitome of doing right thing in right way, and that is why a lot of industrialists, they want to be respected and admired like Ratan Tata. That's his achievement. I mean, of course, Tata's always had this legacy, but in person, I've seen people telling me that we have made money, but we would like to be respected like Ratan Tata. So what should I do? You know, those kind of things. So that's where he achieved, and that's his great achievement, I would say, in the public life. अंग्रेजी में एक और कहावत है that well done is better than well said. I think Ratan Tata focused on execution. See, you must understand that he not only created great value for shareholders. जब market cap क्या था जब 91 में when he took over the group and when he retired, what the market cap was, और जो कंपनी उन्होंने बैठाई उनके टेन्योर में, जैसे टाइटन हुआ, ट्रेंट हुआ, TCS हुआ, they've gone on to become absolute household names in this country. So he let his actions speak louder than his words. रतन टाटा को काफी करीब से जानने वाले सोशलाइट सुहेल सेठ ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। भारत का रतन, बस वो यही चाहते थे कि लोग उन्हें प्यार से, विनम्रता से और मोह से याद करें। उन्हें कोई अवार्ड ऑनर जो थी, कोई अवार्ड ऑनर ऐसी नहीं है जो उन्हें नहीं मिली। वो भारत के रतन हैं, भारत के रतन रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि रतन टाटा शायद स्वर्ग चले गए हैं, ही हैज़ लेफ्ट, अब दुनिया में नहीं रहे, पर हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारी संस्कृति में वो ज़रूर रहेंगे। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने स्वर्गीय रतन टाटा को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए केंद्र से आग्रह करने का प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट की बैठक में आज सबसे पहले रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कैबिनेट ने रतन टाटा का नाम भारत रत्न सम्मान के लिए प्रस्तावित करने का फैसला किया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया। आपको बता दें कि रतन टाटा को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और रतन टाटा को सीएनबीसी आवाज की श्रद्धांजलि आज शाम 7:57 पर देखिए हमारी खास पेशकश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआती बढ़त के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। आखिरी घंटों में बाजार ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुआ। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 150 पॉइंट तक फिसला। आज के बाजार में सेंसेक्स 144 पॉइंट चढ़ा और निफ्टी 17 पॉइंट की बढ़त लेने में कामयाब रहा। आईटी फार्मा शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। बैंक निफ्टी इंडेक्स में करीब 1% की तेजी रही।
नरीमन पॉइंट एक बार फिर मुंबई के रियल एस्टेट में चमकने वाला है। पिछले कुछ दशकों से साउथ मुंबई ने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की अपनी पहचान काफ़ी हद तक खो दी है, लेकिन प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब साउथ मुंबई के फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में पिछले 4-5 सालों में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। कोस्टल रोड, मेट्रो का फैलता जाल, ट्रांस हार्बर लिंक और ऐसे करीब 11 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने साउथ मुंबई की कनेक्टिविटी को सुपर फास्ट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 से 8 साल में साउथ मुंबई में 4 से 6 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस जुड़ने वाला है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2024 के बीच नरीमन पॉइंट में कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट में 52% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।